हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है और ये स्पेशल हनुमान जी के भक्तों के लिए है। आपको वीडियो देखकर पता चलेगा कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हनुमान जी आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको ये वीडियो देखकर पता चलेगा। ये वीडियो रमेश जी की है जो कि रोहतक के रहने वाले थे। उनके दो बच्चे थे, नेहा और अमित। नेहा की शादी लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी और अमित जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी वो हरियाणा पुलिस में अभी ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और नेहा 3 साल बाद अपने घर लौटी थी जो कि बहुत परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे का मिसकैरेज हो गया था लगभग 1 महीने पहले ही। इसलिए वो अपने घर अपने परिवार से मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन वो अपने घर वालों से किसी से ठीक ढंग से बात नहीं करती थी। घर वाले ये सोच रहे थे कि शायद नेहा अपने बच्चे के मिसकैरेज की वजह से टेंशन में है, इसलिए वो ऐसा मिसबिहेव करती है। और ऐसे करते करते लगभग 10-15 दिन हो गए और अब नेहा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। और अब धीरे धीरे नेहा की इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि अब उसने बेड ही पकड़ लिया था। अब तो वो खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी। अब उसके पिता ने उसके ससुराल वालों को भी फ़ोन कर दिया कि नेहा की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। अब जैसे ही उसके ससुराल वाले आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उसे हुआ क्या है। जब वो यहाँ पर आई थी तब तो वो अच्छी भली थी, अचानक थोड़े ही दिनों में इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई, आपने हमें बताया क्यों नहीं। नेहा के ससुराल वालों के पास रमेश जी के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन रमेश जी के पास उनके उन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहीं पर खड़ा सुन रहा था जैसे वो उसे ताने मार रहे हों। उन्होंने उनकी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। नेहा के ससुराल वाले नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए एक पैर पर खड़े थे, लेकिन नेहा की मम्मी ललिता उन्हें बोलती है कि हम इसे यहाँ से दवाई दिला रहे हैं, आप 1-2 दिन के लिए और छोड़ दो, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसे बेशक ले जाना। तो नेहा का ससुर बोलता है कि ठीक है, हम 1-2 दिन ही वेट करेंगे, उसके बाद हम नेहा को अपने साथ ले जाएंगे, कभी इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये सोचते हुए वो चले जाते हैं। शाम को रमेश जी से मिलने उनका पड़ोस का ही दोस्त आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे घर पर सुबह इतनी भीड़ क्यों थी, रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, आखिर क्या बात है। तो वो अपने दोस्त मनोहर को बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही नेहा का मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद नेहा की तबीयत खराब होने लगी है और नेहा लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर आई थी और अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसे रात को नींद भी नहीं आती और अब तो वो नींद में बड़बड़ाने लगती है। हम इसकी दवाई मूली अभी करवा रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो मनोहर रमेश को बोलता है कि इन सब चीज़ों में शायद दवाइयाँ काम ना करती हों, इसके लिए कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। तो रमेश उसे बोलता है कि और ट्राई करना चाहिए, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ खुलकर बताओ, आज मेरा दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा है। तो मनोहर उसे बोलता है कि मेरी जान पहचान में एक महिला है जो इन सब चीज़ों का इलाज करती है, अगर इसमें कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो भी दूर हो जाएगा और वैसे भी वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देती है। तो इसमें दोनों तरह से फ़ायदा है, अगर इसमें कुछ वैसा हुआ तो भी और अगर इसके कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की ज़रूरत है तो भी। तो रमेश जी पूछता है कि ऐसा वैसा मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो मनोहर उसे बताता है कि तुम कैसे नादान बन रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा वैसा मतलब कुछ ओपरी पराई या भूत प्रेत का चक्कर भी हो सकता है उसकी वजह से नेहा की परेशानी हो, या हो सकता है वो मिसकैरेज इसी वजह से हुआ हो। तो रमेश जी इस बात को मान लेता है और अपने दोस्त के साथ पड़ोस के ही एक गांव में वो एक महिला के घर पहुंचते हैं नेहा को लेकर। अब जैसे ही वो नेहा को लेकर जाते हैं तो वो औरत उसे बताती है कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि जो इसके बच्चे का मिसकैरेज हुआ था वो बच्चा अब इसके साथ ही है, वो इसे परेशान करता है जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें इसे
1 हफ्ते तक लगातार लाना पड़ेगा और ये फिर ठीक हो जाएगी। अभी रमेश उसे कुछ देसी दवाइयाँ और झाड़े फूंक लगवाकर अपने घर ले आता है। अब शाम को ही उसका बेटा अमित आ गया और वो पूछता है कि कैसे, क्या बात है, आज तो नेहा की तबीयत मुझे कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। मम्मी ने फ़ोन करके बताया था कि नेहा की तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ख़राब है। क्या तुम लोगों ने इसे दवाई कहीं दिलाई है या नहीं दिलाई? अब वो बोलते हैं कि हम इसे दवाई दिला रहे थे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मनोहर जी के साथ हम गए थे और इसे एक देसी दवाई देने वाले के पास लेके गए थे। वहाँ पर एक महिला मिली, उसने कुछ दवाइयाँ दी हैं और हमें बताया कि इसमें कुछ ओपरी पराई का भी है। इसमें जो इसका बच्चा एक्सपायर हुआ था, उसकी आत्मा इसके साथ रहने लगी है और वो इसे अब परेशान करने लगी है और हमें इसे अभी 1 हफ्ते तक लगातार लेकर जाना पड़ेगा। अगले दिन रमेश जी अपने बेटे अमित को बोलता है कि आज तुम नेहा के साथ चले जाना और गाड़ी ले जाना। तुम्हें गाड़ी अच्छी तरह चलानी भी आती है और तुम आसानी से चले जाओगे। नेहा को रास्ता पता है, वो तुम्हें लेकर चली जाएगी। अब अमित अपनी बहन को लेकर वहीं पर ही पहुंचता है जहां पर वो औरत झाड़ लगाती, यानी कि जहां पर 1 दिन पहले ही रमेश नेहा को लेकर आया था। अब नेहा अंदर जाती है और अमित वहां पर ही बाहर खड़ा था अपनी गाड़ी के पास और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। नेहा अंदर से जैसे ही झाड़ फूंक करवा कर आती है तो वो औरत उसे गेट पर छोड़ने के लिए आती है और उसकी नज़र अमित पर पड़ती है और वो नेहा से पूछती है कि ये कौन है। तो नेहा उसे बताती है कि ये मेरा भाई है अमित, अभी अभी हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करके आया है और अभी ये कुछ दिन छुट्टी पर रहेगा, इसलिए ये ही मेरे साथ आएगा। अब वो उस औरत को नमस्ते करता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 3-4 दिन हो गए थे। अब आते आते उसे आज 7वां दिन था और आज उसके झाड़ फूंक का आखिरी दिन था। अब नेहा उसे पूछते है क्या अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ? तो औरत बोलती है कि हाँ ठीक हो, अगर वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो तुम आ सकती हो, वैसे तुम पूरी तरह से ठीक हो। अब नेहा और अमित अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब नेहा अपने आप को बिल्कुल सही महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर नई जान आ गई हो और अब तो वो खिलखिलाकर बात भी कर रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ नयापन आ गया हो। अब नेहा ठीक भी थी और उसके पिता रमेश जी ने नेहा के ससुराल वालों को फ़ोन कर दिया कि आप नेहा को ले जाओ, नेहा अब पहले से बेहतर और बिल्कुल ठीक ही है। अब उसके ससुराल वाले आ जाते हैं और नेहा उनके साथ चली जाती है और कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन अमित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है अपने आंगन में। रमेश जी भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और उसकी पत्नी ललिता वो भी। अब वो दोनों उसे अंदर लेकर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कोई तो मदद के लिए आओ, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया। अब जैसे ही आस पड़ोस वाले आते हैं वो उसे उठाकर गाड़ी में लिटाते हैं और सीधा अस्पताल में लेकर जाते हैं। अब वो उसे बोलते हैं कि ये शायद इसे चक्कर आ गए होंगे या कमजोरी की वजह से हो गया होगा। रमेश का दोस्त मनोहर वो भी खबर सुनकर अस्पताल में पहुंच जाता है। मनोहर रमेश को बोलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो रमेश मनोहर को बताता है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि शायद कमजोरी की वजह से हो गया होगा। अमित की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर बाद फिर उसकी हालत खराब हो जाती। डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज भी लगाया। अभी धीरे धीरे उसे 2-3 दिन लग गए नॉर्मल होने में। लगभग 3 दिनों के बाद अमित को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अब वो अपने घर पहुंचता है। अभी अमित थोड़ी बहुत खिचड़ी या फल वगैरह ही खा पा रहा था और उसका पिता बोलता है कि क्या तुम्हें और कुछ खाना है तो वो भी बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो भी ले आऊँगा। तो अमित उसे बोलता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे बस हनुमान जी के मंदिर में जाना है, अपने पास वाले में ही। तो रमेश उसे बोलता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन में जब तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह से, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ले चलूँगा। लेकिन अमित मानता नहीं है और रमेश जी को वो मंदिर में लेके जाना पड़ता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पर एक
महाराज से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन मैं मंदिर में जैसे ही अंदर आया मेरे शरीर की सारी थकान जैसे गायब ही हो गई हो, जैसे मैं पहले की तरह ही हो गया हूँ। तो वो महाराज उसे देखता है और उसे अपने पास बिठाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम कुछ दिन पहले कहीं पर गए थे? तो अमित उसे बोलता है कि मैं तो कुछ दिन से अपने घर पर ही हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि तुम किसी एक तांत्रिक महिला से मिले हो जिसने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है। तो अमित का दिमाग एकदम से पूरी तरह से हिल चुका था। वो तभी अपने पिता को आवाज देता है कि पापा एक बार अंदर आना। अब जैसे ही रमेश मंदिर के अंदर आता है, महाराज जी रमेश को बताते हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारा लड़का एक महिला तांत्रिक के घर गया था जिसने इस पर एक बहुत ही बड़ी काली विद्या की है। वो विद्या इतनी खतरनाक थी कि वो इसे अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन इसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वजह से ये बच गया और इसे छोटी मोटी तकलीफ होकर ही रह गया। अगर ये मंदिर में नहीं आता तो वो तकलीफ इसको परेशान करती रहती और ये ठीक ही नहीं हो पाता जब तक ये यहाँ पर नहीं आता। तुम्हारे घर पर भी उस औरत ने कुछ किया है क्योंकि तुम अपनी लड़की को लेकर उसके पास गए थे और उसने लड़की के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया कि वो लड़की जैसे ही घर में आई जिससे तुम्हारा घर अशुद्ध हो गया और तुम्हारे घर में भी अशांति फैल गई। और अब तो ये शुरुआत थी, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा हो जाता और वो औरत चाहती थी कि तुम्हारा लड़का भी उसके पास जाए और उसके पास से ही अपना इलाज करवाए। तो रमेश जी उस महाराज से पूछते हैं कि आखिर वो औरत ऐसा कर क्यों रही थी, आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उस औरत ने ऐसा किया। तो महाराज उसे बताता है कि तुम्हारे लड़के की शादी उसकी लड़की से हो जाए क्योंकि इसके पास सरकारी नौकरी है और उसकी लड़की का जीवन खुशहाल रहे। और वो जैसे इसे ठीक करती तो बदले में अपनी लड़की की शादी की बात करती और तुम मना भी नहीं कर पाते क्योंकि इस पर उस वक्त भी उसी का ही वश होता और ये भी मना नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हनुमान जी की कृपा इसके ऊपर है और हनुमान जी ने इसे बचा लिया। महाराज जी अमित को एक ताबीज देता है और उसे बोलता है कि इसे उतारना मत 15 दिन तक। अब 15 दिन तक अमित उसको अपने गले में ही धारण किए रहता है। 15 दिन बाद वो महाराज के पास वापस जाता है और बोलता है कि महाराज जी अब क्या करना है। जैसे ही वो महाराज उस ताबीज को निकाल कर उस हवन में डालता है तो एकदम से बहुत काली धुआं उसके अंदर से निकलती है और वो ताबीज जलकर भस्म हो जाता है। अब अमित उसे पूछता है कि महाराज जी अब क्या करना है। तो वो उसे बोलता है कि अब तुम्हारे घर जाकर ही हवन करना पड़ेगा, तुम्हारा घर पूरी तरह से अपवित्र और अशुद्ध हो गया है। अब अमित उस महाराज को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने घर हवन की तैयारियां शुरू करता है। अब जैसे ही हवन वहां पर होता है उसके बाद महाराज जी उसे एक रुद्राक्ष देता है और उसे बोलता है कि अमित तुम इसे अपने गले में ही रखना, हो सकता है वो औरत तुम्हारे ऊपर कुछ और काला जादू करे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तांत्रिक है और उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसी काली शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। और वो उसे अपने गले में धारण कर लेता है। और उसके बाद अमित और नेहा या उसका कोई परिवार वाला उस औरत के पास कभी भी नहीं गए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर अब भी हम उसके पास जाएंगे तो शायद हो सकता है वो औरत कुछ भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने उसके पास जाना सही नहीं समझा। और उसके बाद वो और उनके परिवार वाले सुखी और सुरक्षित रहने लगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।